नमस्कार। आज हम लेके हैं 11th क्लास की चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी। ठीक है, तो देखो 11th क्लास के अंदर सांख्यिकी के अंदर अपने कुछ नई बातें सीखने को मिली और ये चैप्टर आपके 9th में भी था और हल्का हल्का 10th में भी था। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से इसमें पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? एक तो मीन पढ़ा है जिसको तुम माध्य बोलते आए हो। ठीक है, समांतर माध्य बोलते आए हो या औसत भी बोलते आए हो। क्लियर? कुछ भी और भी बोलते हैं कई जगह पे। दूसरा तुमने पढ़ा है मीडियन जिसको तुम माध्यक बोलते आए हो। ठीक है, और माध्यिका बोलते आए हो या मध्य का भी बोलते आए हो। ठीक है, कुछ भी बोला जा सकता है। एक मोड पढ़ के आए हो तुम जिसको तुम बहुलक बोलते आए हो। ये चीजें तुमने 10th क्लास तक पढ़ ली होती। ठीक है, अब अपना जो नया टाइप स्टार्ट होता है ना, वो चीज आएगी माध्य विचलन। क्या नाम आएगा? माध्य विचलन, और इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। क्लियर? अब ये होता जो है ना, वो दो टाइप से निकलता है। एक तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, इसका फॉर्मूला अलग है। माध्य के सापेक्ष मतलब मीन के रिस्पेक्ट। ठीक है, मीन डेविएशन फाइंड करना। और एक होता है मीडियन, माध्यक के सापेक्ष माध्य विचलन। क्लियर? ये चीजें ध्यान रखना मीडियन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मीन डेविएशन फाइंड करना। बात क्लियर हो रही है? एक तो मीन के रिस्पेक्ट और एक मीडियन के रिस्पेक्ट। बात ध्यान रखनी। और भी अपने इस चैप्टर के अंदर और भी नई चीजें पढ़ेंगे, पर हाल फिलहाल अपने में सिर्फ 11.1 से रिलेटेड 13.1 से रिलेटेड जो काम आ रहा है ना, मीन डेविएशन माध्य विचलन, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने पूरी एक बार बेसिक आपको बता दी है, और भी आगे चीज आएंगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, इस माध्य विचलन को निकालने के लिए अब माध्य के सापेक्ष निकालना है या माध्यक के सापेक्ष निकालना है, जिनके भी सापेक्ष निकालना है, तो आपको मीन निकालना भी आना चाहिए और मीडियन निकालना भी आना चाहिए। किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। और अपने 13.1 के अंदर एनसीईआरटी की बुक के अंदर 11th क्लास के, तो उसके अंदर दोनों ही टाइप है। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसकी नॉलेज, इसका मतलब आपको होनी चाहिए। मोड की चलो नहीं जरूरत पड़ेगी, मीन और मीडियन की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी नॉलेज आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अब वो नॉलेज लेने के लिए मैं आपको एक बार फिर छोटे रूप में एक छोटा सा ग्राफ बनवा देता हूं, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड के तीनों के फॉर्मूले होंगे। फिर बाद में मैं इनका फॉर्मूला भी बता दूं। ठीक है, वैसे इनका जो फॉर्मूला होता है वो मैं सीधा डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। मीन डेविएशन MD। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट? यदि मीन के रिस्पेक्ट निकालना हो तो वो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा मोड में x माइनस x बार और डिवाइड में n। ठीक है, ये तो कब लगता है? एक और होता है सिग्मा f x माइनस x बार डिवाइड में कैपिटल N। इस बार कैपिटल N का मतलब होता है सिग्मा f। ठीक है, और ऐसा ही सेम प्रोसेस यहां पर देखे तो MD विद रिस्पेक्ट टू किसके? यदि माध्यक के सापेक्ष निकालना हो, ठीक है, मीडियन के रिस्पेक्ट निकालना हो, तो फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा x माइनस m जहां क्या होता है? मीडियन और स्मॉल n। और एक फॉर्मूला और होता है f और x माइनस m का मोड डिवाइड में कैपिटल N मीन सिग्मा f। ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं? माध्य विचलन के या मीन डेविएशन के। अलग अलग तरीके के, यदि माध्य के सापेक्ष पूछे, मीन के रिस्पेक्ट पूछे तब, और मीडियन के रिस्पेक्ट पूछे तब। अब इनमें भी दो कंडीशन होती है, अपनों ने पढ़ी होंगी 9th 10th में यही चीजें पढ़ी कि मीन और मीडियन में ये फर्क क्यों है सर, दो फॉर्मूला में फर्क क्यों है। तो यहाँ ध्यान दो, फर्क क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है f, मतलब क्वेश्चन कौन से वाले मिलेंगे? x व f वाले।
मतलब जिसके अंदर एक तो ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, प्रेडिक्शन दिए होंगे, और एक क्या दिए होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी टेबल वाले क्वेश्चन, मतलब मेनली फ्रीक्वेंसी टेबल वाला हो गया, वो इससे होगा। दूसरा कौन सा हो गया, जिसके अंदर इंटरवल दिए होते हैं, क्लास इंटरवल दिए होते हैं ना, क्लास इंटरवल और साथ में क्या दिया हो, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हो, तब भी फ्रीक्वेंसी टेबल वाले इन्हीं में आएंगे इन कंडीशन में। और ऐसे ही मीडियन जैसे फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल वालों की, वो इनमें आएगी, मीडियन फाइंड करके और इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला किन के लिए है, इसके अंदर एफ नहीं आ रहा, इसका मतलब अपने जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाली कंडीशन जिसको बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चन अपने को सिंपल मिलते हैं ना, कई बार सीधा ऐसे ऐसे डैश डैश में कुछ ना कुछ दिया होता था, ऐसे नंबर्स दिए होते हैं। और यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल से मतलब क्या है, जो एक्स और एफ वाली कंडीशन तुम्हें दी होती है, यहाँ एक्स होता था, यहाँ एफ होता था, 10 20 ऐसे कर करके कुछ ना कुछ मिलते थे तुम्हें, ठीक है। तो वो इन वाले टाइप में। और क्लास इंटरवल में क्या मिलता था, क्लास इंटरवल में आपको मिलता था यहाँ वर्ग क्लास इंटरवल और यहाँ फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो भी इन्हीं से होंगे, इस टाइप से होंगे, क्लियर। तो अपने को सबसे पहले तो ये चीज आनी चाहिए कि मीन और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तीन टाइप से फाइंड करते हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन वाली कंडीशन होती है, तब एक ये वाली कंडीशन होती है एक्स और एफ वाली, और एक इंटरवल वाली कंडीशन होती है। तीनों के लिए मीन के फॉर्मूले अलग और मीडियन के फॉर्मूले अलग। तो पहले तो ये चीज सीखनी अपने को अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ मैं मोड का भी बता दूंगा बीच में, और इन दोनों के फॉर्मूले आप आराम से देख सकते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। पहले तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, उसके बाद ये फॉर्मूले के बाद अपने पूरा अब एक चार्ट बनवा देता हूँ, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, फिर उसके अंदर अपने फिर आगे मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, पूरा एक बार फॉर्मूलों का चार्ट अच्छे से आपके दिमाग में रहे, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन भी आराम से एक वीडियो अच्छे से डाल देंगे, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में मैं अब एक बार आपको सारा बता चुका हूँ, हालांकि 13.2 में इससे अलग मैटर है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उस पर अब अपने जो मेन बात कर रहे हैं उस पर मैं अब सिंपल सिंपल सी सारी बात को चार्ट से समझा देता हूं। देखो चार्ट बनाने का तरीका क्या है, क्वेश्चन का टाइप एक तो पता लग जाएगा तुम्हें यहां से, और फॉर्मूले भी लिख लेना। क्वेश्चन के 3 टाइप है ना हमारे, तीनों टाइप के मैंने अलग अलग बना दिए। पहली कंडीशन तो किसके लिए, ये हो गया माध्य के लिए, मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, ये हो गया माध्यक के लिए मीडियन, और एक हो गया बहुलक। वैसे तो बहुलक की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी मैं बता ही रहा हूं तो पूरा ही बता देता हूं आपको, कभी जरूरत पड़े तो दोबारा देख सकते हैं। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से, कैपिटल एक्स बार भी हो जाता है, स्मॉल एक्स बार भी हो जाता है, इसको एम से और इसको जेड से, क्लियर। 3 टाइप के क्वेश्चन होने हमारे, ये टाइप्स अपने कौन कौन से हैं या प्रकार कौन कौन से। सबसे पहले तो होता है एक तो एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन या प्रेडिक्शन दिए, प्रेडिक्शन या आपने बोले तो ऑब्जर्वेशन मिलते हो तो सिर्फ, ठीक है, ऑब्जर्वेशन या, और इसके लिए अपने को कंडीशन में याद रखना है कि माध्य निकालते हैं तो उस कंडीशन में कैसे निकालते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा सॉरी द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर। प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, ठीक है। अब इसमें वीडियो को देखोगे तो आप अपने अच्छे से और भी समझ जाओगे, ठीक है। इंग्लिश में ही मैं एक बार लिख रहा हूं। दूसरी कंडीशन, अब ये भी ध्यान रखना है कि मीडियन कैसे फाइंड होता है। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने का एक तरीका होता है, स्टेप होते हैं कुछ। तो पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। कौन सा ऑर्डर, आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़े वाला क्रम, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस को, ऑब्जर्वेशंस का मतलब है जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे वाले अपने को मिलते हो, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख भी दिया, इस टाइप के जो क्वेश्चन अपने को मिलते हैं उनको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं,
उस टाइप पे अपने को ऐसे फाइंड करना होता है मीडियन। मीडियन क्या मीन ऐसे फाइंड करना होता है, मीडियन ऐसे फाइंड करना होता है कि पहले उनको किस में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, जो भी दिए होंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे, छोटे से बड़े वाले में। उसके बाद देखो क्या करना होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करो कितना आता है, जिसको अपने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हो, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने जो भी दिया होगा। तो यदि वो इवन है या ओड है, मतलब या तो सम होंगे या कितने होंगे, काउंट करने पे विषम संख्याओं में होंगे, दो ही बातों में होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षणों की संख्या बोलते हैं इसको, प्रेक्षणों की संख्या चेक करेंगे कितनी। फिर उसके बाद दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, यदि n इवन है मतलब सम है तब फॉर्मूला मीडियन का अलग होता है। ठीक है, तब फॉर्मूला मीडियन का अलग होगा। मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि अपना ग्राफ पूरा आराम से आ जाए। इवन हो या सम हो तब मीडियन कैसे निकालते हैं, m बराबर n/2 + 1 टर्म प्लस n/2 टर्म और बटे में 2, मतलब n/2 + 1वां पद प्लस n/2 प्लस n/2 वां पद। ठीक है, उतने नंबर वाली टर्म और बटे में 2। असेंडिंग ऑर्डर में चेक करना होता है, ये ध्यान रखना। इतना काम हो गया। और n यदि, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, n यदि ओड है तो, विषम है तो, तब m का मान मतलब मीडियन का मान होता है सिर्फ n+1/2। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। यहाँ पहले डिवाइड हो रहा है फिर +1 हो रहा है, यहाँ पहले प्लस हो रहा है फिर डिवाइड हो रहा है। क्लियर, और ये इतना सा मतलब n+1 बटे में 2वां पद, सीधा सीधा देखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो ये होता है किसका तरीका, मीडियन फाइंड करने का। कब, जब कौन सी कंडीशन दी हो, प्रेक्षण दिया हो। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो मैं थोड़ा सा इसको आराम से ऐसे बना लेता हूँ, इजीली ऐसे ले लेते हैं पूरी बात को। क्लियर, अब बहुलक कैसे निकालते हैं, वैसे तो वो देखें तो कैसे बनाएंगे। बहुलक के लिए अपने बात करें, मोड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, मोड मतलब जेड। तो सिंपल सा है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्वेशन ठीक है, मैक्सिमम टाइम मतलब कौन आ रहा है, मैक्सिमम टाइम मान लो अब जैसे 6 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब 6 ही इसका क्या हो गया, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही मोड होता है। क्लियर, आगे आ जाते हैं। सेकंड टाइप क्या होता है क्वेश्चन का, जब क्या दिए रखे हो, x एंड f मींस ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर। मैं एक एग्जांपल दिखा भी देता हूं, x दे रखा हो, f दे रखा हो, 10 20 30 40 50 और 60 ऐसे करके दे दिया। इसकी इनकी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई इस तरीके से कुछ भी हो, मतलब 10 कितनी बार आ रहा था, ऐसी कंडीशन ही होती है वैसे तो। ये इसको ही किस में बदलते हैं, इसमें बदलते हैं। कैसे, क्योंकि काफी सारे हो जाए तो कैसे बदलते हैं, जैसे अब 6 2 बार आ रहा है तो 6 की फ्रीक्वेंसी 2 लिख दी। ठीक है, 10 1 बार आ रहा है, 10 2 बार आ रहा है तो मतलब 10 कहीं ना कहीं 2 बार आया होगा ऐसी काउंटिंग के अंदर। समझ आ गई, तो इसी से अपने फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाने सीखी थी 9th क्लास के अंदर, ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में अपने को जो x बार निकालना होता है, माध्य निकालना होता है या अपने मीन निकालते हैं, तो वो होता है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, और सिग्मा f को शॉर्ट में कैपिटल N भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, सिग्मा का मतलब होता है सम, समेशन या योग। ठीक है, और सिग्मा fx मतलब यहाँ पर एक बॉक्स और बनाते हैं fx का, तो f और x का गुणा करके और जो भी उनकी वैल्यू होती है उनका क्या कर लेते हैं, सम करके वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, और f की वैल्यूज का सम करके वो यहाँ पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, और मीडियन कैसे निकालते हैं उस टाइम पे, तो मीडियन का फिर कोई ना कोई स्टेप होता है। कैसे, सबसे पहले CF बनवाता है वो, CF। ठीक है, फिर उसके बाद वो करता है क्या, मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है अपने को। मीडियन बराबर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि CF बनानी आनी चाहिए पहले तो, जो आपने 10th क्लास में सीखी है।
तो सी एफ वाली टेबल अपने बना रहे हैं। अब उसके बाद वो क्या होता है कि सबसे अपने बोलते हैं एन बाई टू फाइंड करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, एन बाई टू फाइंड करो, मतलब सिग्मा एफ बाई टू फाइंड कर लो, वो निकाल लो। क्या निकालो, सिग्मा एफ बाई टू, मतलब सिग्मा एफ कौन है, सिग्मा एफ तो जानते हैं, एफ की वैल्यूज का सम, ठीक है, तो उसको फाइंड कर लिया जाता है। फिर मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, अपना ऑब्जर्वेशन कौन सा देखना होता है, एन बाई टू से ठीक बड़ा, ठीक है, या इसको अपने अब इंग्लिश में बोलेंगे तो किस तरीके से बोल सकते हैं, जस्ट above value of just above value of CF और किससे, टू n by 2, just above value of CF, सॉरी just above value of x, x की जो वैल्यू देखनी होती है, ठीक है, मतलब x की ऐसी वैल्यू देखनी है जो n by 2 से ठीक बड़ी CF के सामने होती है, ठीक है, just above value of x which is greater than n by 2, और अपने इसको बोले तो सिंपल सी भाषा में और क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश की अब थोड़ी सी लाइनिंग बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, क्या मैं सिंपल भाषा में बताऊं आपको, सीधा सीधा ऐसे याद रख लो, चलो कोई बात नहीं, इसके मेरे को भी इंग्लिश में थोड़ा सा आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा इसको क्या बोलते हैं सीधे लाइनिंग में, तो सीधा सीधा बेसिक में लिखेंगे ना बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो अपने सीधा इसको देखते हैं तो किस तरीके से लिख लेते हैं, मैं बता रहा हूँ एन बाई टू निकाल लेंगे ना, जो भी आएगा उसके जस्ट बड़ी सीएफ जो होगी ना, जस्ट बड़ी सीएफ, ठीक है, उस सीएफ के सामने वाला, उसके सीएफ के सामने वाला, जैसे कि सीएफ निकालते कैसे निकालते हैं, पहली एफ और पहली सीएफ सेम होती है, फिर आगे आगे जोड़ते जाते हैं, जोड़ा फिर 9, फिर 9 में 5 जोड़ा 14, 14 में ये जोड़ा तो कितना 17, 17 में ये जोड़ा 19। अब देखो n बाई 2 करते हैं तो n बाई 2 कितना आएगा, n कितना आ रहा है वो देखो, 5 5 10 10 और 5 15 15 और 19 19 आ रहा है, 19 में 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 9.5, 9.5 से जस्ट बड़ी कौन सी सी एफ 14, और इसके सामने x की जो वैल्यू है ना वही वैल्यू लेनी होती है, वही मीडियन होता है उस टाइम पे, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अपनी जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हिंदी में मैं लिख देता हूं कि सी एफ एन बाई 2 से ठीक बड़ी सी एफ के सामने x का मान, हाँ चलो इसकी अब बना के बता भी देता हूं, जस्ट अबव वैल्यू ऑफ सी एफ टू एन बाई 2, मतलब कौन सी, n बाई 2 से ठीक बड़ी वैल्यू, ठीक बड़ी वैल्यू के सामने अपोजिट वैल्यू ऑफ x, क्लियर। इस तरीके से अपने लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, फ्रंट भी लिख सकते हैं, अपोजिट उसके सामने बोल सकते हैं, ऐसे अपोजिट भी यूज हो जाता होता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, फ्रंट ऑफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम हिंदी मीडियम में पढ़े हुए लोग हैं, ठीक है, तो हमारी इंग्लिश ऐसे ही थोड़ी थोड़ी वीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन मतलब समझने से बट होता है, तो मतलब समझ आ रहा है अपने को, कोई दिक्कत तो नहीं, बाकी बात तो क्लियर है भाई, बता देना कोई इंग्लिश इंग्लिश में कोई दिक्कत आ रही है तो बता देना, क्या लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है। बाकी समझाने का तरीके में मेरे को थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ समझाने के तरीका तो बता सकता हूँ, इंग्लिश में थोड़ी बहुत हो जाती है, वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो तुम समझदार हो, बड़ी क्लासों में हुए हो, ठीक है, इंग्लिश से तो वैसे कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए, मतलब से मतलब होना चाहिए तुम्हें, क्या मतलब है इस बात का, हो जाएगा। ये कंडीशन होगी, ऐसे मीडियन निकालते हैं। और तीसरी कंडीशन मोड कैसे निकालते हैं, मोड में भी कुछ नहीं, लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं मोड में, अब मैं इसको मिटोता हूँ, ये तो समझाने के लिए थी बात। मोड देखना है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच क्या बोलेंगे, विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी,
ये बोलेंगे, आती है ऐसे तो थोड़ी थोड़ी मेरे को, ठीक है। ध्यान रखें। तो ये तो दो टाइप हो गए। तीसरा टाइप 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, कौन से वाला, सीधे सीधे फॉर्मूले वाला, याद हो तो। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हो तीसरे टाइप में? एक तो क्लास इंटरवल दे रखे हो, तब की बात कर रहा हूं, क्लास इंटरवल बोलो या वर्ग बोल दो, ठीक है। और क्या दे रखा हो साथ में, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, एफ दे रखी हो, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को बारंबारता बोलते हैं, एफ डी हो, गिवन हो अपने को, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, ठीक है। इस कंडीशन में अपने कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, देखो कैसे निकालते हैं। यहां तो सेम फॉर्मूला रहता है, सिग्मा एफ एक्स ओवर में सिग्मा एफ, क्लियर। यहां फॉर्मूला निकालना होता है तो वो कैसे निकलता है, एल प्लस सिग्मा, सॉरी एल प्लस एन बाई टू माइनस सी ओवर में एफ इंटू में एच, याद आ रहा होगा कुछ। और मोड कैसे निकालते थे, एफ प्लस सॉरी एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो ओवर में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच, याद आ रहा कुछ। इस तरीके से क्वेश्चन को करते थे, ठीक है। जहां अब वही तो बात सेम ही होगी, एल होती थी, क्या चीज होती थी एल, क्या होता है एल बताओ, लोअर लिमिट ऑफ कौन सा मोड, इंटरवल, क्लास इंटरवल कौन से वाला, मीडियन का। वो कैसे फाइंड होता था, एन बाई टू से ठीक बड़ी सी एफ के सामने जो इंटरवल होता है ना, वहां इंटरवल इस तरीके से निकलता था, याद है। एन बाई टू अपने को पता है ये सिग्मा एफ बाई टू ही होता है। सी कौन से वाली लेनी होती है, सी मतलब सी एफ लेनी है, और एन बाई टू से ठीक ऊपर वाली, या अपने बोले तो मीडियन क्लास इंटरवल जो होता है ना, जिसमें से मीडियन निकलना है अपना, उसके जस्ट अपोजिट ऊपर वाली सी एफ लेनी होती है, ठीक है। एफ जो होती है क्लास इंटरवल की, कौन से क्लास इंटरवल की, मीडियन जहां से निकल रहा है। और उसको फाइंड कैसे करते हैं, ये सेम प्रोसेस रहती है। और इसमें अब की बार एक्स की वैल्यू थी, यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटरवल है तो यहाँ एक्स तो होगा नहीं, यहाँ इंटरवल की वैल्यू निकालते हैं, क्लियर। आगे एच जो उनका इंटरवल क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा जो, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30 के अंदर डिफरेंस होता है ना, वो वाला, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर क्या होता है, F1 जो होती है वो मोड की क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है, F0 उससे जस्ट ऊपर वाली सी एफ फ्रीक्वेंसी होती है, और इसमें F2 जो होती है जस्ट F1 के नीचे वाली हो जाएगी, क्लियर। H सेम है, L सेम है। अब ये चीज होती है, और इसके अंदर X भी नहीं दिया हुआ, तो इसमें X कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, X क्या याद हो तो फॉर्मूला, वर्ग दिए होते हैं या इंटरवल दिए होते हैं या अपने फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो जैसे 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, ऐसे ही होता है क्वेश्चन। उसके अंदर कैसे करते हैं सॉल्व अपने, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, कितना 30/2, इन दोनों को ऐड किया 50/2 मतलब 25। यार यहाँ शॉर्ट में देखे तो जितना उनके अंदर डिफरेंस होता है वो बारी बारी ऐड कर देते होते हैं, यही बात है, सीखी हुई ये सारी चीजें। तो आपका सबसे पहले तो आपको ये मोड, मीन, मोड और मीडियन निकालना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन इस टाइप का होता है, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ होता है क्लास इंटरवल, ठीक है, और यहाँ होती है फ्रीक्वेंसी 2, 5, 6, 7, इस तरीके से कुछ भी हो सकती है, क्लियर। तो ये चीजें तो आपको सबसे पहले पता रहनी चाहिए। इसके बाद आप क्या निकाल पाओगे, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन का तो सीधा सीधा फॉर्मूला पर बता ही दिया मैंने, पहले ही बता दिया क्या होता है, माध्य के सापेक्ष निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माध्य विचलन, मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, मीन डेविएशन, क्लियर। कितना फॉर्मूला बनता है, सिग्मा एफ वाली कंडीशन है तो, एक्स वाली कंडीशन है तो ऐसे निकलता है, और माध्य के सापेक्ष हो तो मतलब मीडियन के रिस्पेक्ट हो तो ये मीन के रिस्पेक्ट और ये मीडियन के रिस्पेक्ट, ठीक है। माध्य विचलन निकालना हो तो, मीन डेविएशन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बार की जगह एम आ जाएगा आपकी बात, बस, क्लियर। और इन दोनों कंडीशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माध्य के सापेक्ष होगा तो, और माध्य के सापेक्ष होगा तो, मीन के रिस्पेक्ट और मीडियन के रिस्पेक्ट होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, एमडी का, एमडी का फॉर्मूला क्या क्या होता है देखो, एफ साथ में लग जाता है, बस फर्क इतना ही है, और कैपिटल एन आता है इस बार, सिग्मा एफ होता है नीचे,
और यहाँ ये फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत समझ पाओगे? 13.1 के अंदर इसी फॉर्मूलाज का यूज करना है और कुछ भी, सिंपल सा फॉर्मूला। कर पाओगे? इसको अच्छे से नोट करें और अच्छे से समझें और फिर निकालना सीखें।